अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक ख़बर निकल करके आ रही है दिल्ली जामा मस्जिद से कि वहाँ पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। फिर उसके बाद मैं दारुल उलूम देवबंद, इसी तरीके से बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान के फतवे का रखूँगा कि गायबाना नमाज जनाजा का क्या हुक्म है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें। गज़ा पर इसराइली बर्बरियत जारी है। सहीयूनी फ़ौज की बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 4000 हो गई। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में शहीद फ़लस्तीनियों की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। तफसीलात के मुताबिक आज जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में गज़ा के शहीदों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों मुसलमानों ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। इस मौके पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआ की गई। वाज़ेह है कि गज़ा पर इसराइली बमबारी में अब तक 1500 से ज़ायद बच्चे, 1200 से ज़ायद ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये तो था गायबाना नमाज के बारे में। अब मैं आप हज़रात के सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा रखता हूँ, उसके बाद बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान का फतवा रखता हूँ। तो साहिल सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, जिसका उन्वान है गायबाना नमाज जनाजा अदा करना। साहिल सवाल करता है, हज़रत मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। यहाँ जब किसी का कोई रिश्तेदार इंडिया में मर जाता है तो यहाँ गायबाना नमाज जनाजा पढ़ते हैं। गायबाना नमाज जनाजा का क्या हुक्म है? सऊदी अरब के उलमा से पूछा तो उन्होंने जायज़ कहा है। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। तो दोस्तों, इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहनाफ और मालिकिया के नज़दीक नमाज जनाजा गायबाना जायज़ नहीं। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक जायज़ है। हनफ़ी व मालिकी मसलक की दलील ये है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नजाशी शाह हबशा रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ी थी। वहाँ दर हकीकत तमाम हिजाबात उठा दिए गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजज़े के तौर पर नजाशी का जनाजा कर दिया गया था। तो ऐसी सूरत में वो गायबाना नमाज जनाजा ना थी। तफसील के लिए दलाइल के साथ अबू दाऊद शरीफ की शरह बदलुल मजूद मुलाहिज़ा करें। ये अम्र भी काबिल लिहाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेशुमार वाक़यात वफ़ात पेश आए। बहुत से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की शहादत व वफ़ात के वाक़यात हुए, मगर साबित नहीं कि नमाज जनाजा गायबाने का मामूल और आदत शरीफ़ा रही हो। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रात सहाबा इकराम दूर दराज इलाकों में मुकीम थे, मगर साबित नहीं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी हो। खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अहद मुबारक में भी गायबाना नमाज जनाजा का मामूल कहीं मनक़ूल नहीं मिलता। वल्लाहु तआला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान का भी फतवा आपके सामने रख देता हूँ। उनसे जब पूछा गया इस बारे में गायबाना सलात जनाजा का हनफिया के यहाँ क्या हुक्म है और अगर हो रही हो तो हनफी मसलक आदमी शामिल हो सकता है, तो इसका जवाब आया बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान की तरफ से। नमाज जनाजा की शराइत में से ये है कि मैयत नमाज पढ़ने वाले के सामने मौजूद हो। अगर मैयत वहाँ मौजूद ना हो तो नमाज सही नहीं होगी, लिहाजा गायबाना नमाज जनाजा शरअन दुरुस्त नहीं है। हनफी मुक़ल्लिद के लिए गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत जायज़ नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आप हज़रात को समझ में आ गई होगी। जबकि मेरे इल्म में तो ये बात है कि हिंदुस्तान में अक्सर जो है वो हनफी मसलक हैं, हनफी मसलक के मानने वाले हैं। लेकिन अब दिल्ली की जामा मस्जिद जो ख़बर आ रही है कि वहाँ गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई है, किस एतबार से पढ़ी है, किन लोगों ने पढ़ी है और किस मसलक के वो लोग मानने वाले हैं, अब आप हज़रात ख़ुद फ़ैसला करके बतलाएँ। अगर आप अहले इल्म हैं कि दारुल उलूम देवबंद का इसी तरीके से बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान का आपने फतवा सुन लिया, उसमें तो साफ साफ मना है, फिर किस एतबार से इन्होंने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक क्या कहना, नीचे कमेंट कीजिए और साथ साथ में फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआ कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।